घर घर बिजली पहुंचाने के नाम पर भले ही सरकार अपनी सीना चौड़ा कर ले, लेकिन उस बिजली को लेकर आम आदमी करे तो करे क्या, जिससे ना किसानों का मोटर चल रहा है, ना ई रिक्शा चार्ज हो रहा है, ना बिजली से रोशनी फैल रही है, और ना ही इस भभकती गर्मी में पंखे ढंग से चल रहे हैं। सितंबर के महीने में मौसम ने ऐसा सितम ढाया है कि चाय हो या धान, हर फसल पानी पानी पुकार रही है। खेतों की प्यास बुझाने के लिए बिजली का कनेक्शन है, मोटर भी है, लेकिन बिजली विभाग की घटिया बिजली आपूर्ति रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। बिहार के किसानों को उन्नत बनाने के लिए बिहार सरकार ने सब्सिडी का मोटर और कृषि कनेक्शन का डुगडुगी तो पकड़ा दिया है, लेकिन जब बिजली आपूर्ति में पर्याप्त वोल्टेज ही ना हो तो उस मीटर का क्या करें, उस कनेक्शन का क्या करें। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत परलाबारी के किसान तैयब आलम बिजली मोटर द्वारा अपने खेत की सिंचाई करने आए थे, लेकिन लो वोल्टेज के कारण मशीन लोड नहीं ले रही है, जिस कारण से सिंचाई नहीं हो पा रही है। अभी सिंगल फिश है, सिंगल फिश में वोल्टेज एकदम जीरो है। हम लोग का मोटर वोटर कुछ नहीं चलता है। ये मोटर आप स्टार्ट कर मेरा रहे है। क्या करना था आपको भी? हमको धान में पानी देना था, तो अभी एकदम जीरो वोल्टेज है। 3 फिश यहाँ वोल्टेज लाइट था, मिस्त्री तार काट के कहाँ लेके चला गया है। अभी सिंगल फिश है, सिंगल फिश में वोल्टेज ही नहीं है। तो धान में आप लोग क्या हम पानी लोग देने धान वाले? में पानी देते हैं, खेती करते हैं। छोटा छोटा किसान है, 2 बीघा 3 बीघा हम लोग का खेत है। तो धान में पानी अगर अभी नहीं दे पाएंगे तो धान नहीं होगा, कुछ सब जल जाएगा, क्योंकि मौसम ऐसा गर्मी है। तो इस तरह का कितना मोटर चलता होगा इस लाइन में? इस लाइन में कम से कम 5-7 मोटर है इस गांव में। इसी गांव में? हाँ है। तो ये जो वही एक ही ट्रांसफार्मर है फिर? एक ही ट्रांसफार्मर है। यहाँ बागान, चाय बागान है, 40-50 बीघा चाय बागान है। वो भी उसी यही ट्रांसफार्मर में चलता है। ये लोग का चाय बागान है। आप लोग 3-4 आदमी का चाय बागान है, बड़ा बड़ा चाय बागान है। वो लोग अपना 5 का मोटर लगाया है। वो लोग जब अपना मोटर चालू करता है जीरो। हम लोग का सिंगल पीस है, कोला में सिंगल पीस है। 3 पीस था, मिस्त्री तार काट के लेके चला गया। तो आप लोग कहीं पर कंप्लेन नहीं किए ये जो समस्या हो रहा है? हम लोग जो कंप्लेन किए, आवेदन भी दिए हैं, हम लोग सुनवाई नहीं हो रहा है। तो जैसे कृषकों को, जो लोग किसान होता है, वो लोग को मोटर चलाने के लिए अलग ट्रांसफार्मर वो दिया लोग जाता को है। अलग ट्रांसफार्मर चाहिए। बड़ा जो किसान है, चाय बागान है, वो लोग को ट्रांसफार्मर लेना भी चाहिए और उसको आवेदन भी देना चाहिए। तो विभाग नहीं दिया है? विभाग नहीं दिया है। इसी पंचायत के वार्ड संख्या 3 के कोल्हा गांव में लो वोल्टेज की समस्या पिछले 2 वर्षों से बदस्तूर जारी है। 3 गांवों को एकमात्र ट्रांसफार्मर से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इन गांवों में लगभग 200 से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। इसके अलावा चाय, धान आदि के कृषक द्वारा सिंचाई के लिए जिन मोटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां भी बिजली की आपूर्ति उसी एकमात्र ट्रांसफार्मर द्वारा की जाती है। एकमात्र ट्रांसफार्मर और बिजली आपूर्ति के लिए बिछाए गए कई किलोमीटर तारों के कारण पूरी आबादी लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रही है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोगों का दिक्कत है कि ये एक ट्रांसफार्मर से 3 गांव का बिजली जा रहा है और सबसे लास्ट में हम पड़ जाते हैं, कम से कम आधा किलोमीटर दूर पड़ जाता है हम लोगों का। तो हम लोगों का जो है रात को बिल्कुल पंखा नहीं चलता, ना ही वोल्टेज रहता है, अंधेरा, रोशनी भी नहीं होता है। लगभग 2 साल से हम परेशानी झेल रहे हैं। पंखा चलता नहीं है, ना ही रात को रोशनी होती है। बच्चे सबको पढ़ने में भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। रोशनी होता नहीं है, बिल्कुल जीरो। इसको लेकर के कहीं पर कंप्लेन किए थे आप लोग? जी, विधायक जी के यहाँ भी दिए और ये पावर हाउस में भी ले आके दिए, जैसा आपको भी दिए। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगभग 2 साल से हम आवेदन दे रहे हैं। पावर हाउस में भी विधायक जी को भी दिए हैं और एक बार संसद जी को भी दिए हैं आवेदन। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कितने गांव को इस ट्रांसफार्मर से बिजली मिलती है? ये चौथा गांव है। पहला डेंगा पार हरिचंद टोला, उसके बाद जो है एक रमजानी पुल के पास एक टोला है, वहाँ भी बिजली गया है, इसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई गया है। और डेंगा पार सिरसावादी टोला और ये कोला पल्लावारी जो सुरजापुरी टोला है, ये लगभग जो है आधा किलो पौना किलोमीटर होगा यहाँ से, इस ट्रांसफार्मर से दूरी। ट्रांसफार्मर से जो किसान लोग हैं वो लोग मोटर भी चलाते हैं? यहाँ से कम 8 मोटर चलते हैं, कम से कम 8 या 10 से 12 मोटर। तो क्या जी, किसानों के लिए अलग ट्रांसफार्मर नहीं दिया है? नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। किसान लोग जो है इसी से चला रहे हैं, काम चला रहे हैं। ये रात दिन मोटर चला के रखते हैं और रात को और वोल्टेज नहीं रहता है।
और हम लोग लास्ट में पड़ते हैं और सिंगल फेज का तार है, वोल्टेज आता नहीं है हम लोगों का। मोहम्मद कसीमुद्दीन ने अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए लोन पर एक टोटो यानी ई रिक्शा खरीदा है, लेकिन लो वोल्टेज के कारण उन्हें अपने रिक्शा को 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से चार्ज कराकर लाना होता है, जहां समय के अभाव में रिक्शा फुल चार्ज तक नहीं हो पाती, जिसका असर उनकी कमाई पर पड़ने लगा है। अब उन्हें लोन अदा करने में भी दिक्कतें आने लगी है। ये टोटो निकाले थे 1,85,000 में, 1,85,000। किस्ती में लिए हैं अच्छा, किस्ती में जी। किस्त चल रहा है क्या अभी? किस्त अब खत्म होने वाला है, मतलब है कुछ बाकी? अभी बाकी है, लेकिन गाड़ी हमारा नहीं चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमारे बस्ती में लाइट है हाँ। लेकिन सीरीज रहता है टाइम। आज 2 साल से ये प्रॉब्लम हम लोग को है लाइट सीरीज रहता है? जी। हर में 7 सीरीज रहता है, लाइट रहता ही नहीं, ना पंखा चलता है ना बत्ती जलता है। गाड़ी चार्ज हो पाता है आपका? गाड़ी भी चार्ज, गाड़ी हम दूसरा गांव से चार्ज करके लाते हैं। मतलब आज हमको इतना परेशानी है। रात में कहीं पर छोड़ देते हैं गाड़ी को? गाड़ी को साथ में रहना पड़ता है, गाड़ी को कहाँ छोड़ेंगे? कोई कुछ कर दिया तो, बैटरी खोल लिया तो क्या करेंगे? तो जब इसलिए साथ में रहना पड़ता है। जब गाड़ी चार्ज में ले जा करके देते हैं तो वहीं रहते हैं? वहीं बैठा रहना पड़ता है। तो अब घर में चार्ज करने से और बाहर चार्ज करने से तो फर्क पड़ता है? बहुत फर्क है। वहाँ पे 1 पॉइंट चार्ज देता है हमको, वो उसका भी तो गाड़ी है तभी तो हमको देता है। तो वो जो चार्ज करता है हमको थोड़ा सा टाइम देता है कि 1 घंटा आधा घंटा चार्ज कर लो, तो हम काम चलाने के लिए कर लेते हैं चार्ज, फिर वापस चले आते हैं लेकर। तो जितना भी चार्ज करते हैं आप दिन भर आपकी गाड़ी नहीं नहीं नहीं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट चार्ज, 1 बैटरी या 2 बैटरी। तो इतना चार्ज में आपका कितना? इतना चार्ज में हम सिर्फ 12-13 किलोमीटर हमारा चलता है गाड़ी बस। उससे तो आपका पैसा भी नहीं उठ रहा होगा? नहीं, पैसा कहाँ उठेगा, वो घर से भरना पड़ रहा है। अभी हम लोन लेके तब पैसा किस्ती भर रहे हैं। लोन लेकर के लोन किस्ती भर रहे हैं, दूसरा से लोन ले रहे हैं अभी, हाँ। फिर गाड़ी का किस्ती भर रहे हैं। तो इसके लिए आप ये जो समस्या है इसको लेकर के किसी के पास गए थे कहीं पर? इसके लिए हम लोग छतरगाछ भी गए, छतरगाछ में क्या है? पावर हाउस में। वो लोग बोला कि हम लोग 2-3 दिन में हम लोग इंक्वायरी करेंगे और जो है 15 दिन में आप लोगों का हम लोग ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। ना वो लोग इंक्वायरी में आया है और ना ही वो लोग ट्रांसफार्मर लगवाया। ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए कभी कोई पैसा वैसा भी मांगा गया क्या? पैसा तो मांगा जा रहा है, लेकिन पैसा थोड़ा बहुत मांगता है तो हम लोग अभी कोई ये नहीं किए हैं, दिए नहीं है। पैसा मांग रहा है लेकिन हम लोग दिए नहीं है। कितना मांग रहा है ट्रांसफार्मर लगवाने? तो 20-25 हजार रुपया मांग रहा है ट्रांसफार्मर लगाने के? जी। लोकल मिस्त्री या ऊपर से? ये मिस्त्री लोकल है, मिस्त्री है। लतीफ़ुर रहमान को सांस की बीमारी है। गर्मी बढ़ने से उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। सुकून के लिए उन्होंने बिजली से चलने वाला पंखा लगाया है, लेकिन लो वोल्टेज के कारण पंखा काफ़ी स्लो घूमता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मजबूरी में उन्हें हाथ पंखा का ही इस्तेमाल करना होता है। दिक्कत तो है, पंखा पंखा चला फिर भी नहीं मिलता है हम लोग को। हाथ पंखा से गुजारा करते हैं। हाँ। तो हाथ पंखा चलाने से अगर हाँ। सांस का बीमारी है तो आदमी तो और बेचैन हो जाएगा। बेचैन तो है, रात को क्या सोने पाते हैं थोड़ी, रात दिन तो हमारा यही होता है। पंखा वगैरह नहीं चलता है क्या? वही हिलता है पंखा, चलता नहीं है इस पे? चलता नहीं है इस पे। मतलब पंखा चलना, हाँ जब पंखा चलता है तब भी हाथ पंखा इस्तेमाल करना हाँ, पड़ता है? इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ। अब क्या कहिएगा, कभी किसी को कंप्लेन नहीं किए कहीं? कितना कंप्लेन हो गया, विधायक चाहिए तो वो कितना कंप्लेन हो गया। हाँ, छतरगाछ जी है, किशनगंज जी है, हाँ, कोई सुनवाई नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे थोड़ी, मुखिया से ना करेंगे। वो दरखास्त मांगता है, दरखास्त ना देंगे हम लोग लिख के, और क्या करेंगे हम, इससे बढ़कर क्या हो सकता है हम लोग को। तो ये सब गर्मी में तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा? दिक्कत है हम लोग को, दिक्कत है हम लोग को। हमको सुकून कहाँ है, सुकून कहाँ मिलता है। हाँ, सुकून नहीं मिलता है हम लोग को। हम लोग का रात दिन एक समान है अभी। हाँ, अभी ये नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, ये जो पंखा अभी बंद है, लाइट तो दिखा रहा है कि लाइट है, लाइट तो सीज में है, वोल्टेज नहीं है लाइट, लाइट में वोल्टेज नहीं है। पंखा भी नहीं चल रहा है। हाँ, तो नहीं चलेगा अभी पंखा, उसमें लाइट आएगा तो पूरा जो है वो उसको हिलेगा। हाँ,
रात में रहता है, चलता है सही, हाँ रातों में वैसा ही। हल्का फुल्का, हाँ जैसे अभी देखिए ऐसा ही चलेगा, इतना ही, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। नहीं। एक दुर्घटना के बाद मोहम्मद शमशाद अब चल फिर नहीं पाते हैं। इसी मजबूरी के कारण उन्हें दिन हो या रात एक बिस्तर पर पड़े रहना होता है। इस गर्मी में लो वोल्टेज ने उनकी मुसीबतें और भी बढ़ा दी है। सुकून के लिए उनके कमरे में पंखा तो लगाया गया है, लेकिन वोल्टेज इतना कम है कि पंखा किसी काम का नहीं। खराब रहता है मेरा, हमेशा घर में ही रहता हूँ, लाइट नहीं रहता है और इतना गर्म है कि रहना नहीं जाता है। घर में रहते हैं मतलब क्या हाँ। दिक्कत है, थोड़ा बताइए। मेरा दिक्कत ये है, मतलब मेरा पैर जल गया ना, तो चल नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए घर में ही रहता हूँ बैठे बैठे। हमेशा हाँ हमेशा, दिन रात सब। कितने दिन से आज करीब 5 साल से, 5-6 साल हो गया घर में बैठे हुए। घर से नहीं निकल पाते? नहीं निकल पाते। अगर निकलना हो तो निकलना हो तो बस घिसल के उतार के देता है कोई, घिसल के जाते हैं, वहाँ नहा धो लेते हैं। तो पंखा आपके कमरे में बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो है एकदम, बत्ती भी नहीं जल रहा है। देखो बत्ती कितना ये लाइट देता है। तो इससे तो बहुत परेशानी होती होगी बहुत आपको। परेशानी तो इस गर्मी होता में है। आप रूम में कैसे रह पाते हैं? क्या करेंगे, रहना ही पड़ता है। इतना बार कंप्लेन किया, सुनता ही नहीं है लोग। दिखा सकते हैं क्या दिक्कत है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है, देख। अच्छा, चल ही नहीं पाते? नहीं चल नहीं पाते, ये नस जो है ना पूरा टाइट हो गया। कौन सा नस? ये पिछले वाला, ये वाला। पूरा टाइट हो गया? हाँ पूरा टाइट हो गया। तो मतलब कि मजबूरी है कि आप हाँ मजबूरी है ना। तो ये विकलांगता का बनाया है सर? नहीं गए थे वहाँ, पुटिया बना के दिया ही नहीं है। एक बार किशनगंज में गया था, वहाँ पर भी बना के नहीं दिया है, बोला होगा ही नहीं। घूम के आ रहे हैं, 200-400 रुपये, 500-600 रुपये खर्चा भी हो गया था एक बार गए थे। लो वोल्टेज की समस्या का सीधा कारण यह है कि बिजली विभाग द्वारा स्थल पर ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका उदाहरण भी प्रत्यक्ष है। बिहार सरकार राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना चलाती है। शिविर का आयोजन कर किसानों को न सिर्फ कनेक्शन दिया जाता है, बल्कि उनके खेतों तक ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब आप किशनगंज के किसानों से मिलेंगे तो अधिकांश के पास मीटर तो है, लेकिन खेतों तक कृषि ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे किसान मजबूरी में कई सौ मीटर लंबे तार के सहारे किसी गांव के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेते हैं और व्यवस्था चरमराने लगती है। कई किसान नाम न बताने के शर्त पर बताते हैं कि बिजली विभाग ट्रांसफार्मर के बदले 30 से 40 हज़ार रुपये की मांग करता है। किसान कहते हैं यही कारण है कि विभाग द्वारा किसानों को जल्दी ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता। यह मामला समझने के लिए बिजली विभाग के एसडीओ से हमने बात की। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि किसी के पास पैसा मांगा जाता है तो लिखित शिकायत करे, हम कार्रवाई करेंगे। वहीं लो वोल्टेज पर उन्होंने बताया कि यह मामला तब तक हल नहीं हो सकेगा जब तक नया ग्रिड चालू नहीं हो जाता है। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहादुरगंज ने कहा कि मामले की लिखित जानकारी देने पर जल्द ही समाधान किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में मेल कर दिया गया है।